मेरा नाम है संतोष प्रजापति। आप देख रहे हैं संतोष इंटरटेनमेंट ऑफिशियल। तो सो गई दोस्तों, आज की वीडियो में हम बताएंगे कि अपने जो वैकेंसी झारखंड जेएसएससी निकाला है तो उसको नोटिफिकेशन के बारे में हम बताएंगे कि कितना क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या एज चाहिए, कितना रनिंग करना है, कै मिनट में, तो सारी चीज़ें उस पर बताए जाएंगे। उस पर बोल दिए सारी चीज़ इस वीडियो पर बताया जाएगा। आप लोग इस वीडियो में इन तक बने रहें। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। चलिए हम आ गए हैं वेबसाइट पर। जेएसएससी का वेबसाइट है जो कि झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जेएसएससी का फुल फॉर्म है। तो यहाँ पर आने के बाद एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर जेसीई का 2025 का न्यू अप्लाई फॉर्म आया है। तो इस पर हम अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे और ओके पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन न्यू प्रोसेस बताया है और हमें यहाँ देखना है टू इम्पोर्टेंट लिंक पर टू रीड डिटेल्स। रीड यानी कि पढ़ना है। टू रीड डिटेल्स एंटर एडवांटरसेटमेंट रेगुलर, और एक है टू रीड डिटेल्स एडवर्टीजमेंट बैकलॉग का है। तो इस पर क्लिक करेंगे और ओके पर क्लिक करेंगे। मेरा एक पीडीएफ फाइल खुल के आएगा जो कि आप लोग देख सक रहे हैं। ये जो 59 पेज का पीडीएफ फाइल है, ये गाइडलाइन दिया हुआ कि कैसे कहाँ करना है, कहाँ भरना है, क्या योग्यता है। तो सबसे पहले हम ये परीक्षा का शुल्क जानेंगे। परीक्षा शुल्क है मात्र परीक्षा शुल्क 100 रुपये। परीक्षा शुल्क में छूट झारखंड राज्य का अनुसूचित जाति अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क रुपये मात्र 50 रुपये हैं। झारखंड राज्य के स्थानीय निवासी अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति कोटि से इतर कोटि से अभ्यर्थी द्वारा रियायती दर पर परीक्षा शुल्क भरे जाने की स्थिति में उनके आवेदन पत्र को रद्द करते हुए उनकी अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जा सकती है। यहाँ ओबीसी अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति ये दोनों का मात्र 50 रुपये कटेगा और ओबीसी जनरल का आपको 100 रुपये कटेगा। रिक्तियों का विवरण यहाँ दिया हुआ है जो कि अनारक्षित का है 17, अनुसूचित जनजाति के है 11 और अनुसूचित जाति के है 4, अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूचित अनुसूचित 1 में 3 है और पिछड़ा वर्ग अनुसूचित 2 में आपको 3 है। और ये हो गया इसका फुल फॉर्म अभी पता नहीं है। आर्थिक वर्ग से कमज़ोर जो रहता है उसका मात्र 4 गो है टोटल और आपका योग्य 42 है। और यहाँ पे आपको दिखाया है विभागीय अधिसूचना संख्या 1686 दिनांक 12/3/2025 के आलोक में शारीरिक रूप से सख्त दिव्यांग अभ्यर्थी नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। मान लीजिए कोई दिव्यांग है, कोई के पैर है बैंड, कोई के मान लीजिए पैर है, हाथ है, कोई के उंगली है, कोई मतलब कम सुनाई देता है, उस लोगों के लिए नहीं है वैकेंसी। और यहाँ पे देख रहे हैं कोटिवार रिक्तियों की संख्या अध्याची विभाग के अनुरोध पर संशोधित की जा सकती है। और नीचे चले आते हैं। मेन टॉपिक आपको बता दे रहे हैं, ज़्यादा खैर नहीं बताने पाएंगे हम, और उतना क्यों हम बताएंगे, समय मेरे पास नहीं है। सहायक कार्यपाल पद का वेतनमान एवं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निम्नवत है। इस प्रकार है जो पद नाम एवं वर्गीकरण। सहायक कार्यपाल समूह ग अराजपत्रित
वेतन है मान है आपको पे मैट्रिक्स लेवल 5 29,200 से 92,300 तक। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इसमें चाहिए आपको किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से तथा स्नातक या समकक्ष डिग्री चाहिए। यहाँ पे न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता बताया अभ्यर्थियों के उपरोक्त पद के विरुद्ध आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक उक्त तालिका के स्तंभ 4 के अंकित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता धारित करना अनिवार्य होगा। अर्थात शैक्षणिक योग्यता के निर्धारण के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि को आधार तिथि रेफरेंस डेट माना जाएगा। यदि कोई अभ्यर्थी इस स्थिति तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता नहीं करते हैं तो वे आवेदन भरने के लिए अयोग्य समझे जाएंगे। प्रतियोगिता का स्तर भारतीय ओलंपिक संघ अथवा उसके संबद्ध फेडरेशनों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता। दूसरा, झारखंड ओलंपिक संघ अथवा उसके संबद्ध संघों द्वारा आयोजित अधिकाधिक राज्य चैंपियनशिप। तीसरा है राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित करने वाले खिलाड़ी, राष्ट्रीय रिकॉर्ड प्रथम स्थान और द्वितीय तृतीय स्थान। यहाँ पे आपको दिखाया है नोट उपयुक्त अंकित संकल्प संख्या 1909 दिनांक 12/9/2007 आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध है। शारीरिक माप आपको सहायक करापाल के लिए आरक्षण कोटि आरक्षण अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित 2 एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए है। न्यूनतम ऊंचाई है 160 सेंटीमीटर। जो ओबीसी आते हैं, जनरल आते हैं, उनको है 160 सेंटीमीटर। अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति का है न्यूनतम हाइट 155 सेंटीमीटर। महिला के लिए है न्यूनतम ऊंचाई 148 सेंटीमीटर। सीना फुलाकर आपको ओबीसी और जनरल ये लोगों को सीना फुला करके 81 सेंटीमीटर सीना फुला करके चाहिए। और अनुसूचित जनजाति एसटी एससी के लिए न्यूनतम 79 सेंटीमीटर और महिला के लिए लागू ही नहीं होता है सीना। संत अभ्यर्थियों की शारीरिक बनावट में गोड़ा, घुटना, धनु पैर, समतल पैर, स्फीत सिरा, अंगुलियों का उचित ढंग से नहीं घूमना, दृष्टिकोण, दृष्टि दोष, कलर ब्लाइंडनेस, रतौधी, नाइट ब्लाइंडनेस, हेयरिंग, स्मेरिंग, स्टेमेरिंग, इस तरह से आपको नहीं होना है। पाइल्स तथा हाइड्रोसिल, एनी कम्युनिकेबल, फिजिक्स, मेंटल डिसाइज आदि की चिकित्सीय जांच की जाएगी। इसमें आपको जैसे कि मान लीजिए पैर टूटा है, उंगली अच्छा से नहीं घूम रहा है, कहीं मुड़ नहीं रहा है, आपको मान लीजिए कोई बीमारी है, आपको दृष्टि मतलब अच्छा आपको आँख से नहीं दिख रहा है, शारीरिक रूप से कुछ दिक्कत है, घुटना में दर्द है या पाइल्स है, ये सब रहेगा तो आपको रिजेक्ट हो जाएगा। आप शारीरिक रूप में पास नहीं हो पाएंगे। आपको चिकित्सा द्वारा जांच किया जाएगा। आयु सीमा विज्ञापित पदों के संदर्भ में उम्र की गणना दिनांक 1/8/2025 के आधार पर की जाएगी। 1/8/2025 के अंदर इधर आप कैलकुलेट करते हैं तो 21 न्यूनतम पूरना चाहिए और अधिकतम उम्र सीमा कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या 29 दिनांक 14/4/2021 द्वारा निर्धारित आरक्षित अत्यंत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 35
वर्ष चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूचित एवं पिछड़ा वर्ग अनुसूचित 2 पुरुष के लिए 37 वर्ष लास्ट मतलब उम्र सीमा है अधिकतम। मैक्सिमम मान लीजिए, मिनिमम है आपको 21। और महिला के लिए अनारक्षित अत्यंत आर्थिक रूप से कमजोर और अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूचित 1 अनुसूची 1 एवं पिछड़ा वर्ग अनुसूचित 2 38 वर्ष उम्र चाहिए अधिकतम, मैक्सिमम वही। और अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति पुरुष एवं महिला 40 वर्ष। ये ST SC के बहुत झारखंड सरकार जो है ना बहुत छूट देता है हर चीज़ में। और आपको नीचे चले आते हैं, नीचे बताते हैं थोड़ा। नीचे यहाँ जाति प्रमाण पत्र का कुछ निर्देश दिए हैं। झारखंड राज्य का अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में जिला अनुमंडल के उपयुक्त अनुमंडल पदाधिकारी का स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक पत्र प्रपत्र परिशिष्ट 1 पर निर्धारित है। नीचे चले जाएंगे। ये आप लोग पढ़ सकते हैं, 59 पेज है, बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा वीडियो बन जाएगा। तो आप लोग को यहाँ पे देखिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए OBC के लिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 एवं पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 संबंध में केंद्र सरकार के नियुक्ति हेतु केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित विहित पत्र में निर्गत जाति प्रमाण पत्र OBC सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा। जो OBC बनाते हैं ना कि छूट हमें मिलेगा, उससे कोई आपको मान्य नहीं होगा। आप ये सब पढ़ सकते हैं, गाइडलाइन दिया हुआ है सरकार का कि किस तरह से आपको क्या करना है। ऑनलाइन आवेदन भरने की महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। यहाँ पे ऑनलाइन जो प्रक्रिया है ना उसको करने का जो अथी है गाइडलाइन बताए हैं कि किस तरह से ऑनलाइन करना है, किस तरह से पेमेंट करना है, किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है, किस तरह से फ़ोटो अपलोड करना है, फ़ोटो का साइज़ कितना चाहिए, इस तरह से इसमें गाइडलाइन दिया है। तो आप लोग ये सब पढ़ सकते हैं। हम डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक डाल देंगे, आप वहाँ पर जा कर के आप पढ़ सकते हैं। देखिए, शारीरिक दक्षता परीक्षा, जो शारीरिक दक्षता परीक्षा है, जो शारीरिक रूप से एग्ज़ाम की तरह निकलना है, जो है मात्र पुरुष अभ्यर्थियों के सीने की माप का जांच किया जाएगा। अभ्यर्थी की शारीरिक माप विवरणिका की कणिका 6 के अनुरूप होगी। दौड़ का पुरुषों के लिए 1 मील यानी 1600 मीटर 6 मिनट में दौड़ निकलना है, और महिलाएं के लिए 1 मील यानी 1600 मीटर 10 मिनट में निकलना है। महिलाएं लोग को बहुत अच्छा छूट दिया है, बहुत उन लोग प्रयास करेंगे तो निकल सकता है, बहुत मतलब उन लोग को छूट मिल रहा है हर चीज़ में। परीक्षा का स्वरूप दिया है, OMR शीट में होगा। CBT आधारित परीक्षा ली जाएगी। यदि विभिन्न समूहों में लिया जाता है तो अभ्यर्थियों के प्राप्तांक का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। अभ्यर्थियों की मेगा सूची उनके पत्रांक के नॉर्मलाइज अंक के आधार पर तैयार किया जाएगा तथा परीक्षा फल प्रकाश के पश्चात उन्हें नॉर्मलाइज अंक ही दिया जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं, ये आप लोग का जो एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम किस तरह से किस माध्यम से होगा यहाँ पे देखा है। सामान्य अध्ययन से आपको 30 प्रश्न आएगा। झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान 60 प्रश्न आएगा। सामान्य गणित से 10 प्रश्न आएगा, और सामान्य विज्ञान से 10 प्रश्न आएगा। मानसिक क्षमता जांच 10 प्रश्न आएगा। कुल प्रश्न 120 है। तो आप लोग ध्यान दे करके फॉर्म को भरते हुए लग सकते हैं आप।
अपनी पढ़ाई में तैयारी कर सकते हैं। देखिए, झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान। झारखंड राज्य के भूगोल, इतिहास, सभ्यता, संस्कृत, भाषा, साहित्य, स्थान, खान खनिज, उद्योग, राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान, साहित्य, विकास योजनाएं, खेल खिलाड़ी, व्यक्तित्व, नागरिक उपलब्धियां, पुरस्कार, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषय इत्यादि। मतलब इसी पर आपको सवाल आएगा। भूगोल से हो गया, इतिहास, सभ्यता, संस्कृत, राजभत्ता, स्थान, खान खनिज, उद्योग, राष्ट्र, मतलब इसी पर आएगा कि कारखाना कहाँ है, कोयला प्लांट कहाँ है, झारखंड में सबसे ज़्यादा लौह उत्पादक कहाँ होता है। तो यही सब आएगा। आप लोग को ये सब सामान्य ज्ञान है झारखंड का, तो आप लोग लग जाएंगे ये सब पढ़ने में। सामान्य गणित, इस विषय में सामान्यतः अंक गणित, प्राथमिक बीज गणित, ज्यामिति, सामान्य त्रिकोणमिति, क्षेत्रमिति से संबंधित प्रश्न होंगे। सामान्यतः इसमें मैट्रिक 10वीं कक्षा के स्तर के प्रश्न रहेंगे। जो आप लोग मैट्रिक में पास किए हैं सेम उसी से प्रश्न आपको पूछा जाएगा इसमें। सामान्य विज्ञान के प्रश्न में दिन प्रतिदिन अवलोकन एवं अनुभव पर आधारित विज्ञान की सामान्य समझ एवं परिबोध। ये बहुत 59 पेज है। तो आप लोग को मेन टॉपिक हम बता दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए, पत्र 1 भाषा ज्ञान, कुल प्रश्न 120, परीक्षा अवधि 2 घंटा मात्र टाइम मिलेगा। 120 प्रश्न रहेगा, जिसमें हिंदी भाषा ज्ञान 60 प्रश्न रहेगा, अंग्रेजी भाषा ज्ञान 60 प्रश्न रहेगा। इसमें से आपको दोनों बीचे आपको 30% मात्र क्वालिफाई करना है। 30% आप ना देते हैं तो आप पास हो जाते हैं। भाषा ज्ञान में प्राप्त अंक मात्र हर क्वालिफाइंग होगा, जिसमें उत्तीर्ण होने के लिए हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा ज्ञान में प्राप्त अंकों को जोड़ कर 30% अंक प्राप्त करना निर्धारित होगा। इस पत्र में प्राप्त अंक मेधा सूची निर्धारण के लिए नहीं जोड़ा जाएगा। आप लोग दोनों में से आप 30% ला देंगे तो आप क्वालिफाई कर देंगे। परीक्षा पात्र 1 पात्र 2 में होगा। और यहाँ पे देखिए, पात्र 2 में चिन्हित जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा, कुल प्रश्न 6, परीक्षा अवधि 2 घंटा। कुल प्रश्न 6 रहेगा, जो कि हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बंगाल, मुंडारी, मुंडा, हो, खड़िया, कुड़ुक, उड़ाव, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंच नगरिया, पंच परगनिया, उड़िया। संस्कृत में से किसी एक भाषा की परीक्षा विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी दे सकते हैं। इस परीक्षा में संबंधित भाषा की 100 बहुवैकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि देखिए कितना भाषा है, 1 2 3 4 5 6 7 बहुत भाषा है। इसमें से कोई एक भाषा आप चुन करके एग्जाम दे सकते हैं, जो आपको बुझाएगा। चिन्हित जनजातीय एवं क्षेत्र भाषा में 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इसमें से आपको भी 30% उत्तर निकालना अनिवार्य होगा, तभी आप पास हो सकते हैं। सामान्य ज्ञान, कुल प्रश्न 150, परीक्षा अवधि 2 घंटा रहेगा। सामान्य अध्ययन 30 प्रश्न, सामान्य ज्ञान विज्ञान 20 प्रश्न, सामान्य गणित 20 प्रश्न, मानसिक क्षमता जांच 20 प्रश्न, कंप्यूटर का ज्ञान 20 प्रश्न, झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान 40 प्रश्न। ये आपको पात्र 3 में है दिया हुआ है। तो आप लोगों को पात्र 1, पात्र 2, पात्र 3 आपको 2 3 4 बार आपको लोग के एग्जाम लिया जाएगा। और यहाँ मुख्य परीक्षा पाठ्यक्रम पात्र 1 भाषा ज्ञान, हिंदी अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न होगा 30, हिंदी व्याकरण पर आधारित प्रश्न होगा 30। तो आप लोग को
हिंदी व्याकरण से भी पूछेगा, हिंदी व्याकरण, हिंदी अनुच्छेद सब पढ़ लेना है। अंग्रेजी अनुच्छेद, अंग्रेजी व्याकरण, इसमें भी आप लोग को पढ़ना अनिवार्य है। ये आप लोग पढ़ सकते हैं। हम ऑनलाइन के लिए जो डॉक्यूमेंट अवश्य लगेगा वो हम बता रहे हैं। यहाँ एक दिया है, प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड आयोग के वेबसाइट पर अपलोड होगा, जिसमें अभ्यर्थी डाउनलोड कर परीक्षा में शामिल होंगे। प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड डाक से अलग से नहीं भेजा जाएगा। बिना प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड के परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड में फोटो हस्ताक्षर में त्रुटि होने पर परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे। अभ्यर्थी अंतिम रूप से आवेदन सबमिट करने के पूर्ण आवेदन पत्र में अपना फोटो एवं हस्ताक्षर का शामिल सुनिश्चित कर लें। जैसे कि आपको आधार कार्ड बहुत पुराना है, आधार कार्ड में आपको अपडेट नहीं हुआ है, अपना फ़ोटो बचपन का है, अभी फ़ोटो उसमें लगाते हैं, तो इसमें भी आप लोगों को छांट सकता है। तो हम यही कहेंगे कि आप लोग आधार कार्ड भी अपडेट करा लेंगे आधार सेंटर जा कर के, और परजेंट का फ़ोटो इसमें लगेगा, पुराना फ़ोटो नहीं लगेगा। नहीं तो आप लोग को फ़ोटो या साइन में कुछ भी त्रुटि आने पर आपको परीक्षा में शामिल नहीं होने देंगे। तो इतनी है, आप लोगों को बता ही दिए हैं कि ग्रेजुएशन लेवल तक है। आप लोगों को फ़ोटो, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और 10th का मार्कशीट, 12th मार्कशीट और बीए का मार्कशीट होना अनिवार्य है, तभी आप लोग ये फॉर्म भर सकते हैं, अन्यथा नहीं भर सकते हैं।